हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरगुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th की क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ अध्याय 2, यानी कि दोस्तों आपका बहुपद वाला चैप्टर है। इस चैप्टर की प्रश्नावली 2A क्या दोस्तों, प्रश्नावली 2A दोस्तों आज हम देखने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों हम आपको बिल्कुल ही सिंपल भाषा में और सिंपल तरीके से दोस्तों सवाल करने का तरीका बताएंगे। दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले किसी बहुपद f(x) के लिए सवाल है आपका, किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) के ग्राफ दिए हैं। प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यांकों की संख्या बताइए। दोस्तों क्या बताइए, शून्यांकों की संख्या बताना है आपको। क्या बताना है, शून्यांकों की संख्या। तो किसके लिए दोस्तों, f(x) के शून्यांक। तो दोस्तों आपका पहला सवाल है इसमें पहला सवाल है दोस्तों, बहुत ही सरल सवाल है। इस तरीके से क्या दोस्तों, इस तरीके से ए आपकी x अक्ष है, ए आपकी x डैश अक्ष है, ए आपकी y अक्ष है, ए आपकी y डैश अक्ष है। ठीक है ना। इधर पर दोस्तों एक लाइन ऐसी इसको काट रही है, एक रेखा इस तरीके से। ठीक है ना, एक रेखा दोस्तों इस तरीके से इसको काटती है। तो इसमें कहते हैं कि आपको ग्राफ में f(x) के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। f(x) अगर दोस्तों f(x) के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है तो आपको x अक्ष देखनी है कि कितनी बार कट रही है। दोस्तों आपकी x अक्ष एक बार कट रही है। क्या कट रही है दोस्तों, आपकी x अक्ष जी एक बार कट रही है। तो आपको क्या करना है, क्या लिखेंगे दोस्तों अपन इसमें, अपन लोग लिखेंगे कि दिए गए ग्राफ में x अक्ष क्या दोस्तों, x अक्ष एक बार प्रतिच्छेद होती है, एक बार प्रतिच्छेद होती है। अतः शून्यांकों की संख्या एक होगी। क्या होगी दोस्तों, एक। ये आपका आंसर रहेगा दोस्तों। तो शून्यांकों की संख्या आपकी कितनी होगी, एक होगी। क्या होगी दोस्तों, एक होगी। तो दोस्तों एक बार प्रतिच्छेद होती है तो आपको शून्यांकों की संख्या आपकी कितनी होगी दोस्तों, एक होगी। कितनी होगी दोस्तों, एक। अब दोस्तों इसी तरीके से आपका सेकंड सवाल है आपका, ये आपका x अक्ष है, ये आपकी x डैश अक्ष है, ये आपकी y अक्ष है, ये आपकी y डैश अक्ष है। इस तरीके से दोस्तों आपका सवाल बना हुआ है। क्या बना है दोस्तों, इस तरीके से आपका सवाल बना हुआ है। हमें इस सवाल में क्या करना है, इस सवाल में हमें शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। क्या करनी है दोस्तों, शून्यांकों की संख्या। क्या करनी है दोस्तों, शून्यांकों की हमें संख्या ज्ञात करनी है। बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे दोस्तों हमने पहला सवाल लगाया वैसा ही आपको दूसरा सवाल लगाना। तो आपको ये देखना है कि x अक्ष पर कितनी बार प्रतिच्छेद हो रही है। दोस्तों x अक्ष पर एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिए गए ग्राफ में x अक्ष एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं होती है, एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं होती है। अतः शून्यांकों की संख्या 0 होगी। क्या होगी दोस्तों, 0 होगी। ये आपका आंसर रहेगा और इसमें आपका ए आंसर रहेगा। ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से आपको सवाल लगाना है।
क्या करना दोस्तों, इस तरीके से आपको सवाल लगाना है बहुत ही। अतः शून्यांकों की संख्या क्या होगी दोस्तों, 0 होगी। क्या होगी दोस्तों, 0। अब दोस्तों हम आपको आगे सवाल दिखाते हैं। तीसरा सवाल है आपका, तीसरा सवाल दोस्तों और बहुत सरल है। कैसा, इस तरीके से इसका चित्र बना है। ए आपका एक्स अक्ष है, ए आपका एक्स डैश अक्ष है, ए आपका वाई अक्ष है और ये आपका वाई डैश अक्ष है। क्या है दोस्तों, वाई डैश अक्ष है। अब दोस्तों आपको इसका चित्र इस तरीके से बना है। इस तरीके से आपका चित्र बना है। इसमें आपको क्या करना है, शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है दोस्तों, शून्यांकों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो आप क्या करेंगे, तो दिए गए ग्राफ में एक्स अक्ष, दिए गए ग्राफ में एक्स अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद करता है। अतः दोस्तों कहाँ करता है, एक्स अक्ष, जी कर रहा है एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद। तो जी वाली रेखा है एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद करती है। अतः शून्यांकों की संख्या 1 है। क्या है दोस्तों, 1 है। तो अतः शून्यांकों की संख्या दोस्तों क्या है, 1 है। इस तरीके से आपको शून्यांक बताना है, ठीक है ना दोस्तों। हम देखते हैं चौथे नंबर का सवाल। चौथे नंबर का सवाल आपका है, ए आपकी एक्स अक्ष, ए आपकी एक्स डैश अक्ष, ए आपकी वाई अक्ष और ए आपकी वाई डैश अक्ष। अब इसके बाद में एक रेखा इस तरीके से इसको काटती है। अब दोस्तों हमें इसकी बताने थे शून्यांक कि इसके शून्यांक कितने हैं दोस्तों। तो हम लिखेंगे इसमें दिए हुए ग्राफ के दिए हुए ग्राफ में एक्स अक्ष को 2 बार, कितनी बार दोस्तों, 2 बार, यानी कि एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। दोस्तों ये आपके यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपकी पूरी एक्स अक्ष कहलाती है। तो एक्स अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद करती है। क्या दोस्तों, 2 बार प्रतिच्छेद करती है। कितनी बार दोस्तों, 2 बार प्रतिच्छेद करती है। अतः शून्यांकों की संख्या कितनी है दोस्तों, जितनी बार प्रतिच्छेद करती है रेखा उतने ही शून्यांक होते हैं। तो 2 बार रेखा प्रतिच्छेद करती है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। एक्स अक्ष दोस्तों जितनी बार कटेगी वो आपके शून्यांक कहलाएंगे। तो 2 बार आपकी एक्स अक्ष कटी है तो आपको शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, 2 है। तो अतः शून्यांकों की संख्या कितने दोस्तों, 2। तो ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से हमें 14 सवाल लगाना था। अब दोस्तों हम 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल है दोस्तों आपका सेम टू सेम दोस्तों, इसी तरीके से आपको सारे सवाल लगाना है। सिर्फ आपको ये देखना है कि एक्स अक्ष पर कितनी बार रेखा कट रही है। दोस्तों ये आपका ग्राफ है, इसमें इस तरीके से रेखा आपकी जाती है और ऐसी हो जाती है। अब आपको इस चित्र में शून्यांकों की संख्या बतानी है। कितनी दोस्तों, शून्यांकों की संख्या। दोस्तों शून्यांक की संख्या तो आपको एफ एक्स के शून्यांक बताना है, यानी कि एक्स अक्ष पर जितनी बार कटेगी उतने शून्यांक रहेंगे। तो एक बार दोस्तों ए काट रही है एक्स अक्ष को, एक बार ए काट रही है, एक बार ए काट रही है। तो हम समझ जाते हैं कि दिए हुए ग्राफ में एक्स अक्ष को 3 बार, कितनी बार दोस्तों, 3 बार प्रतिच्छेद करती है। अतः
3 बार प्रतिच्छेद करती है, अतः शून्यांकों की संख्या, अतः शून्यांकों की संख्या कितनी कहलाएगी दोस्तों? जितनी बार एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी रेखा उतने ही शून्यांकों की संख्या रहेगी। तो अतः शून्यांकों की संख्या कितनी कहलाएगी? 1 2 3, 3 बार है दोस्तों, 3 कहलाएगी। तो अतः शून्यांकों की संख्या कितनी है दोस्तों? 3। ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको सवाल लगाना है। अब दोस्तों हम आगे देखते हैं 6वां सवाल। दोस्तों आपको इसी तरीके से सारे पूरे 9 के 9 सवाल दोस्तों लगाना है। सिर्फ आपको ये देखते जाना है कि कितनी बार एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है रेखा। जितनी बार एक्स अक्ष को रेखा प्रतिच्छेद करेगी आपके उतने ही शून्यांक कहलाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। फिर है आपका 6वां सवाल। कौन सा दोस्तों? 6वां सवाल। ये आपकी एक्स अक्ष है, ये आपकी एक्स डैश अक्ष है, ये आपकी वाई अक्ष है, ये आपकी वाई डैश अक्ष है, ठीक है ना। इस पर एक रेखा इस तरीके से आती है, एक यहाँ पर। दोस्तों आप देख करके बता सकते हैं कि इस चित्र में या फिर इस ग्राफ में शून्यांकों की संख्या कितनी है। दोस्तों एक्स अक्ष यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहलाती है। तो एक्स अक्ष को दोस्तों कितनी बार काट रहे हैं? 1 और 2। तो दोस्तों एक्स अक्ष को जब हमारी रेखा 2 बार काटे तो अतः शून्यांक संख्या कितनी है? 2। तो अब हम कैसे लिखेंगे इसकी थ्योरी कि दिए गए चित्र में या फिर दिए गए ग्राफ में एक्स अक्ष को 2 बार, कितनी बार दोस्तों? 2 बार प्रतिच्छेद करती है, 2 बार प्रतिच्छेद करती है, 2 बार प्रतिच्छेद करती है। अतः शून्यांकों की संख्या कितनी कहलाएगी दोस्तों? 2। क्योंकि एक्स अक्ष को रेखा जितनी बार प्रतिच्छेद करेगी तो शून्यांकों की संख्या उतनी ही कहलाएगी। तो कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है एक्स अक्ष को? 2 बार। तो शून्यांक की संख्या कितनी कहलाएगी दोस्तों? 2। तो अतः शून्यांकों की संख्या कितनी दोस्तों? 2। ये आपका आंसर कहलाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको 6वां सवाल लगाना था। अब दोस्तों हम 7वां सवाल देखते हैं। 7वां सवाल है आपका एक्स अक्ष, एक्स डैश अक्ष, वाई अक्ष और वाई डैश अक्ष, इस तरीके से। अब आपको इसमें इस तरीके से दोस्तों इसकी रेखा है, ठीक है ना। ये आपकी रेखा है, इसमें हमें शून्यांकों की संख्या बताना है। तो दोस्तों एक्स अक्ष को अपनी ये रेखा कितनी बार काट रही है? तो 1 बार यहाँ पर, 1 बार यहाँ पर, 1 बार यहाँ पर, 1 बार यहाँ पर। तो कितनी बार हो गई दोस्तों? 1 2 3 4। दोस्तों 4 बार आपकी रेखा काट रही है एक्स अक्ष को, तो आपके शून्यांकों की संख्या दोस्तों कैसी है? 4 है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर दिए गए ग्राफ में रेखा एक्स अक्ष को कितनी बार? 4 बार। कितनी दोस्तों? 4 बार प्रतिच्छेद करती है। अतः शून्यांकों की संख्या क्या दोस्तों? शून्यांकों की संख्या 4 होगी। कितनी होगी दोस्तों? 4। ये आपका आंसर कहलाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको शून्यांकों की संख्या निकालते जाना है, ठीक है ना दोस्तों। तो कितने सवाल हो गए आपके? 7। 2 सवाल और दोस्तों आपके बचे हुए हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, और यदि दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप वीडियो को स्किप करके या फिर वीडियो को पीछे करके एक बार दोबारा से देखें, आपको समझ में आएंगे। दोस्तों बिल्कुल सिंपल सवाल है ये कोई सवाल में सवाल नहीं है।
यदि आपको एक सवाल समझ में आ जाता है तो आप पूरी अभ्यास लगा सकते हैं। अब दोस्तों आपका 8वां सवाल है, एक्स अक्ष, एक्स डैश अक्ष, वाई अक्ष और वाई डैश अक्ष। ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से आपका ये सवाल है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ये देखना है कि एक्स अक्ष को कितनी बार आपकी ये रेखा काट रही है। दोस्तों एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, 1 और 2। तो यानी कि आपके शून्यांकों की संख्या कितनी बार है दोस्तों, 2। तो एक बार ए और एक बार ए, 2 बार काट रही है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे दिए गए ग्राफ में रेखा एक्स अक्ष को, क्या दोस्तों, एक्स अक्ष को 2 बार, कितनी बार दोस्तों, 2 बार प्रतिच्छेद करती है। कितनी बार दोस्तों, 2 बार प्रतिच्छेद करती है। अतः शून्यांकों की संख्या कितनी है दोस्तों, 2 है। कितनी है, 2 है। इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों। यदि दोस्तों किसी भी बच्चे को यदि परेशानी हो रही है कि ए वाली कौन सी अक्ष कहलाती है दोस्तों, तो ए आपकी वाई अक्ष कहलाती है पूरी। तो आपको वाई अक्ष को नहीं देखना है, ओनली एक्स अक्ष को देखना है, क्योंकि हमें पूछ रहे थे कि एफ एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। एफ एक्स के पूछ रहे थे, यानी आपको एक्स अक्ष देखनी पड़ेगी। और यदि पेपर में यदि एफ वाई के शून्यांक पूछे तो फिर आपको वाई अक्ष को देखना पड़ेगा कि भैया वाई अक्ष को कितनी बार काट रही है, 2 बार। तो इसके वाई अक्ष के भी शून्यांक कितने रहेंगे, 2। अभी हाल फिलहाल हमसे एफ एक्स के शून्यांक पूछे हैं, तो यहाँ पर एफ एक्स के शून्यांक पूछे हैं तो आपको एक्स एक्स वाली अक्ष को देखना है कि कितनी बार रेखा प्रतिच्छेद करती है। ठीक है ना दोस्तों। आपका लास्ट सवाल बचा है 9 वाला। तो 9 वाले सवाल में दोस्तों क्या है, ये आपकी एक्स अक्ष है, ये आपकी एक्स डैश अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये वाई डैश अक्ष है। ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से आपका चित्र बना हुआ है। ठीक है ना दोस्तों। तो आपको देखना है कि इसके शून्यांकों की संख्या बतानी है, तो आपको एक्स अक्ष को देखो कितनी बार काट रही है दोस्तों। तो एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। तो आपकी 4 बार एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। तो हम समझ सकते हैं यहाँ पर कि दिए गए, क्या दोस्तों, दिए गए ग्राफ में रेखा एक्स अक्ष को, किसको दोस्तों, एक्स अक्ष को, दिए गए ग्राफ में रेखा एक्स अक्ष को 4 बार, कितनी बार दोस्तों, 4 बार प्रतिच्छेद करती है। कितनी बार दोस्तों, 4 बार प्रतिच्छेद करती है, 4 बार प्रतिच्छेद करती है। अतः शून्यांकों की संख्या, क्या दोस्तों, अतः शून्यांकों की संख्या 4 होगी। कितनी होगी दोस्तों, 4 होगी। तो इसका आंसर आपका ये हो जाता है। ठीक है ना। इस तरीके से आज हमने प्रश्नावली 2A के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना दोस्तों सीखा है। यदि आपको समझ में ना आ रहा हो तो मैं एक बार और बता देता हूं दोस्तों। ये आपका कार्तीय तल कहलाता है, ऐसा ये आपका कार्तीय तल कहलाता है। ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश अक्ष कहलाती है, ये वाई अक्ष और ये वाई डैश अक्ष। ठीक है ना दोस्तों। ये पूरी आपकी वाई अक्ष कहलाएगी और ये पूरी आपकी एक्स अक्ष कहलाएगी। अभी हाल ही के दौर में दोस्तों आपको एफ एक्स के शून्यांक बताना है इस प्रश्नावली में। तो आपको एक्स अक्ष को देखना है, ए वाली रेखा को एक्स अक्ष को देखना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि एक्स अक्ष को रेखा कितनी बार प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करने का अर्थ होता है दोस्तों काटना, कि एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, जितनी बार काटेगी शून्यांकों की संख्या उतनी ही कहलाएगी। ठीक है ना, आपको समझ में आई होगी।
तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी दोस्तों, यदि आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम की बरुआ सागर यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए लक्ष्य क्लासेस एम की बरुआ सागर के साथ।